भगवान श्री कृष्ण, बाल गोपाल, माखन चोर, रास रसैया, द्वारकाधीश और योगेश्वर। जितने नाम उतनी ही उनकी लीलाएं भी प्रसिद्ध हैं और उतनी ही अनगिनत कहानियां जो समय के धूल के साथ छिप सी गई है। आज उन्हीं कहानियों में से एक ऐसी ही अनसुनी कथा जिसने भक्तों के हृदय को झकझोर दिया। ये घटना तब की है जब श्री कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे। एक दिन एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के महल के द्वार पर आया। उसकी आंखों में अश्रु थे और हाथों में मृत नवजात पुत्र। ब्राह्मण ने कहा, हे माधव, मैं पहले भी अपने कई पुत्र खो चुका हूँ। जब जब मेरा पुत्र होता है वो जन्म के कुछ समय बाद ही मर जाता है। आप भगवान हैं, परंतु आपने कभी मेरी सहायता नहीं की। क्या अब भी आप चुप रहेंगे? यह सुनकर पूरी सभा मौन हो गई। अर्जुन, जो वहां उपस्थित थे, बोले, हे ब्राह्मण, अगले पुत्र की रक्षा मैं करूंगा। यदि मैं असफल हुआ तो अपने प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण ने हामी भरी और कुछ महीनों बाद उसका अगला पुत्र जन्मा, लेकिन इस बार भी नवजात बालक अदृश्य हो गया। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों से चारों दिशाएं घेर ली, फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। अर्जुन निराश होकर श्री कृष्ण के पास आया। वह बहुत लज्जित था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, चलिए पारलौकिक लोकों की यात्रा करके आते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने सुदर्शन चक्र के तेज से परे उस लोक में ले गए जहां मृत्यु के पार की घटनाएं घटती हैं। वहां उन्होंने देखा सभी मृत बालक एक दिव्य लोक में सुरक्षित थे। तब एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, हे कृष्ण, मैंने आपकी महिमा जानने के लिए इन बालकों को यहाँ लेकर आया। अब मैं इन्हें लौटा रहा हूँ। कहते हैं श्री कृष्ण जब लौटे तो ब्राह्मण के सभी पुत्र जीवित होकर उसकी गोद में आ गए। यह कथा सिर्फ चमत्कार नहीं, श्री कृष्ण की लीला का एक रूप है जहाँ विश्वास, समय और मृत्यु तक हार मान लेते हैं उनके प्रेम के आगे। ऐसे ही और अलौकिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कड़ी में जानिए वो रहस्य जब श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया उसका असली जन्म। जय श्री कृष्ण।